नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, हम सभी के विद्यालय बच्चों के लिए ओपन हो गए हैं। अब बच्चे हमारे विद्यालय में आने शुरू हो गए हैं। अब हमको तीनों मॉड्यूल के आधार पर शिक्षण कार्य करना होगा। इसके साथ साथ हमें 2 शिविर चलाने होंगे, फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर। ध्यानाकर्षण शिविर चलाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे बच्चों का स्तर क्या है, कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त है और कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त नहीं है। इसके लिए हमें प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी का आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे कि आधारभूत आकलन प्रपत्र हम कैसे बनाएं। उसके साथ साथ हम आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, ये आकलन प्रपत्र मुझे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स ने भेजा है। इसके लिए उन मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको बनाया है रश्मि जी ने, जो यूपीएस जसरतपुर में कार्यरत है। इनके डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आकलन प्रपत्र मुझे उन्होंने नहीं भेजा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स ने भेजा है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया। और मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए इसको उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। तो चलिए देखते हैं किस तरह का आकलन प्रपत्र रश्मि जी ने बनाया है। सबसे पहले ध्यानाकर्षण शिविर हेतु आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। कक्षा 7 हिंदी, पूर्णांक हमारा 75 अंक। साथियों, मैं इसकी पीडीएफ तो आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव ऑलमोस्ट भर चुका है। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ब्लूप्रिंट में। सबसे पहले है उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत, यानी कौन कौन से प्रश्न आपको लेने हैं। ज्ञानात्मक 20% प्रश्न लिए हैं, 5 प्रश्न लिए हैं। बोधात्मक 60% प्रश्न लिए हैं, यानी कि 15 प्रश्न लिए हैं। और अनुप्रयोगात्मक 10% लिए हैं, यानी कि 3 प्रश्न लिए हैं। और तर्क आधारित आपके 10% है, यानी कि 2 प्रश्न है। साथियों, आप चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बोधात्मक को आप 50% कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल के अनुसार बोधात्मक प्रश्न आपको 50% लेने हैं, यानी कि आप 13 प्रश्न लेंगे। इसके साथ साथ अनुप्रयोगात्मक आप 20 कर लेंगे, तो ये आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल के अनुसार ये आपका बोधात्मक 50% होगा और अनुप्रयोगात्मक 20% होगा। तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, वरना आप एज इट इज इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह के प्रश्न है, कक्षा वाइज कौन कौन से प्रश्न है। कक्षा 3 के 2 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि हम 7 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, तो 3, 4, 5, 6 इन सब के प्रश्न हमें लेने होंगे। कक्षा 3 के 2 प्रश्न लिए हैं, जिनमें से एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और एक आपका आत्मनिष्ठ प्रश्न है। इसी तरह कक्षा 4 के 3 प्रश्न लिए हैं, 2 आपके वस्तुनिष्ठ, जिनमें से एक ज्ञानात्मक और एक बोधात्मक। और इसी तरह से एक उन्होंने आत्मनिष्ठ लिया है, जो बोधात्मक है। कक्षा 4 के कुल 5 प्रश्न लेने हैं, तो इनमें 4 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और एक प्रश्न आपका सब्जेक्टिव टाइप। और 4 में भी एक आपका ज्ञानात्मक, 2 बाधात्मक और एक अनुप्रयोगात्मक। इसी तरह से कक्षा 6 के 15 प्रश्न लेने हैं, तो 15 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव होंगे और 13 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनमें से 2 ज्ञानात्मक, 8 बोधात्मक, 2 अनुप्रयोगात्मक और 1 तर्कात्मक। इसी तरह आत्मनिष्ठ में से 1 ज्ञानात्मक और 1 बोधात्मक। तो कुल मिलाकर 25 प्रश्न हुए जो आपको लेने हैं। 20 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ लेने हैं और 5 प्रश्न आपको आत्मनिष्ठ लेने हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार की, किस तरह से प्रश्नों का प्रकार होगा। 20 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, 5 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ होंगे, 25 प्रश्न होंगे। ये रश्मि जी ने बनाया है, ये कंपोजिट स्कूल जसरतपुर में कार्यरत है। बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र रश्मि जी ने बनाया है।
इसके लिए रश्मि जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र शिक्षकों के लिए बनाया। उसके बाद बात करते हैं कठिनाई स्तर की। कठिनाई स्तर में सरल प्रश्न आपको 40% लेने हैं, सामान्य प्रश्न औसत प्रश्न 40% और कठिन प्रश्न 20%, यानी कि 10 प्रश्न आपके सरल, 10 आपके औसत और 5 प्रश्न आपके कठिन, कुल 25 प्रश्न हो जाएंगे। उसमें सरल में भी कक्षा 2 के, 3 के 2, 4 के 2, 5 का 1, 6 का 5, इस तरह से आप सरल प्रश्नों का भी एवरेज ले लेंगे कक्षा वाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आकलन प्रपत्र की। किस तरह का आकलन प्रपत्र है, तो इसमें कुल मिलाकर 6 कॉलम बनाए गए हैं। क्रम संख्या, प्रश्न, कक्षा, किस कक्षा का है, स्तर और प्रकार, किस तरह का प्रश्न है, किस वस्तुनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, किस तरह का है, और उसके बाद लर्निंग आउटकम, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न एक लर्निंग आउटकम से संबंधित होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हम प्रश्न दे रहे हैं तो इससे किस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति होगी। तो प्रश्न नंबर 1 है, सीमा के माता पिता गए थे, क मामा के घर, ख दीदी के घर, ग चाचा के घर और घ भाभी के घर। तो ये आपका कक्षा 3 का प्रश्न है। स्तर इसका सरल है, प्रकार आपका बोधात्मक प्रकार का है और लर्निंग आउटकम होगा बच्चे पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जल पर्यायवाची शब्द है अर्थात जल का दूसरा नाम है फूल, फल, पानी या पेड़। कक्षा 4 का प्रश्न है, सरल है और बोधात्मक है। तो ये लर्निंग आउटकम होगा इसका, बच्चे किसी भी वस्तु के दूसरे नामों को बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, न्याय में ए वर्ण को लगाने पर शब्द बनेगा आभान, अन्याय, आदान, आन। कक्षा 4 का प्रश्न है, सरल है और आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है। बच्चे ए उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बना लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द है घोड़ी, लोमड़ी, गधा, शेरनी। कक्षा 5 का प्रश्न है, औसत प्रश्न है और आपका बोधात्मक प्रश्न है और इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे पाठ में आए शब्दों के लिंग परिवर्तन का बोध रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, मोहन वहां गया था, वाक्य में संज्ञा शब्द है मोहन वहां गया है। कक्षा 5 का प्रश्न है, कठिन है और अनुप्रयोगात्मक है। बच्चे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को अलग अलग छांट लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कोड़ा का तुकांत, अंत में एक ही आवाज वाला शब्द राजा, कोमल, घोड़ा, गिरा। कक्षा 5 का है, सरल है और आपका बोधात्मक है। तो इसमें इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे तुकांत शब्दों को बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है आपका, रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि, महात्मा गांधी, गुरु नानक, जयशंकर प्रसाद। तो कक्षा 5 का प्रश्न है, औसत है, ज्ञानात्मक है, बच्चे रामायण के विषय में जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, खग का समानार्थी शब्द है गगन, पक्षी, नभ, आकाश। कक्षा 6 का प्रश्न है, कठिन प्रश्न है और ज्ञानात्मक प्रश्न है और बच्चे समानार्थी शब्दों को बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारावती, सीमा, सीता, प्रिया। कक्षा 6 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक है। तो लर्निंग आउटकम होगा बच्चे राजा हरिश्चंद्र की कहानी को जानते हैं तो पत्नी के नाम को बता देते हैं, वह कहानी सुना देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, महाभारत के रचयिता थे राग, एकलव्य, वेदव्यास, द्रोण। कक्षा 6 का प्रश्न है, सरल है और आपका अनुप्रयोगात्मक है और लर्निंग आउटकम होगा महाभारत की कथा से परिचित हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, मोहन सर्विस करता है, वाक्य में सर्विस शब्द है हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, अरबी भाषा का या फारसी भाषा का। तो कक्षा 6 का प्रश्न है, औसत है और आपका बोधात्मक है। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे पाठ में आए अन्य भाषा के शब्दों में अंतर कर पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 12 है, महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं 2 अक्टूबर को, 23 नवंबर को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। कक्षा 6 का प्रश्न है, सरल है और आपका अनुप्रयोगात्मक है और इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे गांधी जयंती के विषय में जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, हस्त किसका शुद्ध रूप है, नाक का, पैर का, हाथ का, आंख का। कक्षा 6 का प्रश्न है, औसत है और आपका बोधात्मक प्रश्न है, बच्चे तत्सम शब्द बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है,
आंखों में चमक होने का अर्थ है रोना, बहुत तेज चलना, बहुत खुशी होना, समझाना। कक्षा 6 का प्रश्न है, कठिन है और बोधात्मक है और इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे मुहावरों के अर्थ बताते हैं और वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ होगा एक वस्तु के कई ग्राहक, पूरा न्याय होना, अनपढ़ होना, दूना लाभ होना। कक्षा 6 का प्रश्न है, औसत है और आपका बोधात्मक है और इसका लर्निंग आउटकम होगा पाठ में आई लोकोक्तियों को अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, शल्य चिकित्सा के जनक थे चरक, सुश्रुत, खुराना या एकलव्य। कक्षा 6 का प्रश्न है, कठिन है और आपका लॉजिकल है यानी कि तर्कात्मक है, भाषा के साथ साथ विज्ञान से जोड़ते हुए प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, शब्दों के समूह कहलाते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य या अर्थ। कक्षा 6 का प्रश्न है, औसत है और ये आपका बोधात्मक प्रश्न है। उसका लर्निंग आउटकम होगा वाक्य की परिभाषा बता देते हैं और शब्दों से वाक्य रचना कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राम किसके पुत्र थे। वाक्य है, किस तरह का वाक्य है, ये साधारण है, प्रश्नवाचक वाक्य है, असाधारण है या विस्मयादि बोधक वाक्य है। कक्षा 6 का प्रश्न है, कठिन है और ये आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है। लर्निंग आउटकम होगा बच्चों वाक्यों को पढ़कर उनके प्रकार के विषय में बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, औषधि शब्द का अर्थ है व्यर्थ, उपयोगी, दवा या कड़वा। कक्षा 6 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। उसका लर्निंग आउटकम हुआ बच्चे शब्दों के अर्थ बता देते हैं, वह शब्दकोश में से कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढकर बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, नृत्य करने वाले को कहते हैं आखेटक, चिकित्सक, नर्तक या राजा। कक्षा 6 का प्रश्न है, औसत है, अंडरस्टैंड यानी कि बोधात्मक प्रश्न है और उसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे वाक्यांशों के लिए एक शब्द को बोध रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, अपने आसपास के 5 फलादार पेड़ों के नाम लिखो। कक्षा 3 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे फल देने वाले वृक्षों के नाम बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, आप स्कूल जाते समय तैयार होने के लिए क्या क्या करते हैं। कक्षा 4 का प्रश्न है, औसत है और आपका बोधात्मक प्रश्न है और लर्निंग आउटकम होगा बच्चे अपनी भाषा में प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित पंक्ति में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। क्या आपका विद्यालय में कंप्यूटर है। कक्षा 6 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक है, बच्चे विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, होली पर 5 पंक्तियां लिखो। कक्षा 6 का प्रश्न है, कठिन है, ज्ञानात्मक है, तो इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे त्योहार के विषय में जानकारी रखते हैं, अपनी भाषा में लिखकर बता देते हैं। और प्रश्न नंबर 25 होगा, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाओ। सरपट, दौड़ता, घोड़ा है। कक्षा 5 का प्रश्न है, औसत है और आपका तर्कात्मक है और इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे वाक्य को सही कर वाक्य संरचना कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 25 प्रश्न हुए। उसके बाद इसका आपको कुंजी बनानी पड़ेगी। प्रश्न 1 का ख, 2 का ग, 3 का ख, 4 का क, 5 का क, 6 का ख, 7 का क, 8 का ख, 9 का क और 10 का ग। इसी तरह से 11 में 11 का क, 12 का क, 13 का क, 14 का ग, 15 का क, 16 का ख, 17 का क, 18 का ख और 19 का आंसर ग और 20 का ग। तो काफ़ी सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है रश्मि जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपने इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को इसका फ़ायदा हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।